छत्तीसगढ़ में पहली बार एक आधुनिक डिसॉल्वेबल स्टेंट की मदद से दिल के दौरे से 39 वर्षीय व्यक्ति को बचाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद मरीज आगे के जांच और उपचार के लिए NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर आया, जहां डॉक्टर सुमन शेखर पाढ़ी ने उनका जांच एवं परीक्षण किया और एंजियोग्राफी का सुझाव दिया, जिसमें LAD यानी हृदय की सबसे बड़ी धमनी में 90% रुकावट की पुष्टि हुई। उन्हें एंजियोप्लास्टी की जरूरत थी। सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुमन शेखर पाढ़ी ने कहा, चूंकि मरीज की उम्र कम थी और अन्य तकलीफ नहीं थी, इसलिए हमने आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मेटल स्टेंट के बजाय एक डिसॉल्वेबल स्टेंट का उपयोग करने का फैसला लिया गया। डिसॉल्वेबल स्टेंट उन्हें बेहतर और दीर्घकालिक परिणाम देगा। हालांकि नए डिसॉल्वेबल स्टेंट को इम्प्लांट करने के लिए मेटल स्टेंट की तुलना में एक अलग ही स्टेंट प्रत्यारोपण तकनीक की आवश्यकता होती है। 11 मार्च 2022 को कार्डियोलॉजिस्ट की एक टीम डॉक्टर सुमन शेखर पाढ़ी, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील गोनियाल, डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी और डॉक्टर जिनेश जैन द्वारा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया गया और 13 मार्च 2022 को मरीज को डिस्चार्ज दे दिया गया। मरीज ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, मैं ठीक हूं और इस उपचार की मदद से नियमित जीवन जीने में सक्षम हूं। जब मुझे नए डिसॉल्वेबल स्टेंट के बारे में पता चला तो मैं डर गया, लेकिन जल्द ही इसके लाभ का एहसास हुआ। आज जो हम इस प्रेस वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 4-5 महीने में मेरे को लगता है ये 7वां या 8वां ऐसा अवसर है जब NHMMI आपका अपना विश्वसनीय कार्डियक संस्थान कुछ न कुछ नई ऐसी इनोवेशन लेकर आप सबके बीच में आता है। हमने पिछले दिनों जो नई इनोवेशंस की अपने कार्डियक सर्जरी में, इवन हमने अपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो नए टेक्निक्स ईजाद की, उनके द्वारा आज हम आपके बीच में आए हैं कि कैसे हम स्टेंट्स को भी डिसॉल्वेबल कर एक पेशेंट को और उसकी लाइफ को सुविधाजनक बना सकते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। NHMMI की सबसे बड़ी विश्वसनीयता इसके चिकित्सकों का जो बड़ा अनुभव है वो है। डॉक्टर सुमंता पाढ़ी, डॉक्टर सुनील गुनियाल, डॉक्टर स्नेहिल, डॉक्टर जिनेश जैन, इनके साथ साथ एक बहुत बड़ा कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट साथ में काम करता है और इनकी एक्सपर्टीज़ के कारण हमारे हॉस्पिटल, हमारे संस्थान में जितने भी पेशेंट्स आते हैं, हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी नई टेक्निक लाएं जिससे उन कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनके जीवन को और बेहतर बना पाएँ, उनके लिए ऐसा कुछ इनोवेशन कर पाएँ जिससे जो नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं उसकी बजाय हम नए टेक्निक्स को अपनाकर उनके जीवन को, उनकी रोग को और प्रतिरोधक क्षमता को कम कर पाएँ। तो ये उस इनोवेशंस का फल है और ये इनोवेशन भी तब आई है जब हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो इस प्रदेश के सबसे एक्सपीरियंस्ड, विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ जैसा अभी प्रेस वार्ता में पहले डॉक्टर सुमंता पाढ़ी और डॉक्टर स्नेहिल ने बताया कि ये खाली नॉर्मल स्टेंटिंग का काम नहीं है, इसमें एक्सपर्टीज़ होना और जो रेडियो इमेजिंग है उसका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल में NHMMI में जिस तरह के उपकरण, जिस तरह की विशेष उपकरणों का यूज़ होता है और उनको यूज़ करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, ये अपने आप में एक विशेषता रखते हैं। नहीं, सक्सेस रेट देखिए डिपेंड करता है कि आप कैसा डिप्लॉय कर रहे हो और डिप्लॉयमेंट के बाद आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो और उसको मेंटेन कैसे कर रहे हो। बेसिकली टेक्नोलॉजी ये है कि आपका हार्ट का खून का नली में एक स्टेंट डाल रहे हो जो ओवर द पीरियड घुल जाएगा। तो आपका हार्ट का खून का नली में कोई फॉरेन मटेरियल नहीं रहेगा, तो आपका 2 साल पहले 3 साल पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। लेकिन दोबारा सेम जगह पे आपको प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क फैक्टर आप खुद कैसे मैनेज कर रहे हो। आपका मोटापा, आपका डायबिटीज़, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका एक्सरसाइज कितना मैनेज कर रहे हो और उसका आप स्ट्रेस कितना ले रहे हो, क्योंकि यही सब कारण होता है कि हार्ट का खून का नली में ब्लॉक वगैरह होने का। नॉर्मल जो आजकल हम मेडिकेटेड स्टेंट यूज़ करते हैं वो बेसिकली उसका जो स्कैफोल्ड होता है, उसका जो बनावट है वो एक मेटल में बना रहता है, जो प्लैटिनम क्रोमियम रहता है या स्टेनलेस स्टील क्रोमियम का, जो कोबाल्ट क्रोमियम का जो कॉम्बिनेशन आता है उसमें बनाया जाता है। इसका जो है वो पॉलीलैक्टिक एसिड करके एक बायो ऑब्जर्वेबल मटेरियल है जो धीरे धीरे बॉडी में हार्ट घुल जाता है। तो एंड ऑफ द 2 to 3 ईयर बॉडी में और कोई मेटल हार्ट का खून का नली में कोई भी और फॉरेन मटेरियल नहीं रहेगा। तो एडवांटेज ये है कि अगर फॉरेन मटेरियल नहीं है, दोबारा उस जगह पे प्रॉब्लम होने का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा।